शक्तिमेव जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा आपको एक ही चीज़ बताते रहते हैं, एक ही चीज़ समझाते रहते हैं कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें और हम अपने शरीर को रोग मुक्त स्वयं से रख सकते हैं बड़े विश्वास के साथ। यही हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं, यही हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं। केवल खाने की वस्तुओं से जो आप रोज़ खाते हैं। अभी हमने आपको पिछले 2 एपिसोड में चने के बारे में बताया कि चना हमारा कितना औषधियों से भरपूर है। इसके बाद हमारा आलू पूरा औषधियों का भंडार है। आज हम आपको एक दूसरी भी चीज़ बताने जा रहे हैं। क्रमशः हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए दैनिक उपयोग वाली चीज़ें हैं, लेकिन आप उनके गुणों को नहीं जानते, उनके फ़ायदों को नहीं जानते कि किस तरीके से ये हमारे गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर सकते हैं। यही चीज़ हमें बताना है आपको, क्योंकि जो हम आपसे कहते हैं कि भोजन ही हमारी औषधि है, तो हम आपको यही बताएंगे किस प्रकार से हमारा भोजन वो औषधि है। जो चीज़ें हम रोज़ खाते हैं बड़ी सस्ती है और हमेशा अवेलेबल रहती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो आज हम आपको एक औषधियों से भरपूर, औषधियों का भंडार, तमाम सारे गंभीर रोगों को ठीक करने की शक्ति रखता है। तमाम सारे गंभीर रोगों को ठीक करने के उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। वो हमारा है प्याज। अब आपने प्याज का नाम सुना, एकदम से चौंक गए होंगे, अरे प्याज तो हम रोज़ खाते हैं यार, प्याज में कौन से ऐसे गुण हैं कि जो हमारे रोग को ठीक करेंगे? क्या ऐसी कोई बात है क्या? हमें तो कोई बताता ही नहीं या हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग बैठे हैं वो कोई बताते ही नहीं। पूछो तो कुछ कहेंगे ही नहीं। नहीं भाई, प्याज हमारा एक बहुत बड़ी औषधियों का भंडार है, खाली हम जानते नहीं। वही तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इन खाने की वस्तुओं को एक औषधि के रूप में परिवर्तित कर दें या उसको औषधि के रूप में चेंज करें, जिससे कि आपके लिए पूर्ण औषधि का लाभ मिले और आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और रोगमुक्त रहे। बस। तो प्याज बड़ी साधारण सी चीज़ है, बड़ा साधारण नाम है। सभी लोग, बच्चों से लेके, छोटे से लेके, बूढ़ों से लेके, पढ़ अनपढ़, सभी प्याज का नाम जानते हैं। कोई इसको ना ज़्यादातर लोग उसको प्याज ही कहते हैं। इंग्लिश में इसको ओनियन कहते हैं, कुछ लोग इसको कांदा भी कहते हैं, या इसका आपका जो है साइंटिफिक नेम इसका है एलियम सेपा। ठीक। तो अब आप इसके बाद आप इसके बाद इच्छा होगी कि भाई प्याज में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्याज कितने प्रकार की होती है, यानी हमारे इस पृथ्वी पर कितने प्रकार की प्याज जो है वो पाई जाती है। तो प्याज हमारी पृथ्वी पर 7 प्रकार की पाई जाती है। जैसे नंबर 1 पीला प्याज। ये इसका गुदा जो होता है सफ़ेद रंग का होता है और इसमें जो गंध होती है वो सल्फर जैसी होती है। दूसरा मीठा प्याज, ये थोड़ा मोटा होता है। सफ़ेद प्याज, बाहर से सफ़ेद तथा स्वस्थ, स्वाद में थोड़ा मीठा होता है। लाल प्याज, हल्का मीठा जो कच्चा खाया जाता है। सैलेड्स, ये आकार में छोटा, गुदा बैंगनी रंग का होता है। हरा प्याज, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। लीक प्याज, इसके नीचे का हिस्सा छोटा तथा लंबा और इसको सास में या सूप बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादातर प्याज पाई जाती है, जिसका हम लोग ज़्यादातर सेवन करते हैं, वो लाल प्याज होती है या सफ़ेद प्याज होती है। इन दोनों में भी ज़्यादातर खाने में, सब्जी बनाने में, सलाद में, छौंकने में, अन्य चीज़ों में जो यूज़ करते हैं वो हमारी लाल प्याज होती है। तो ये तो हो गई आपके प्याज की जातियाँ, इतने प्रकार के प्याज पाई जाती है। इसमें से कॉमन जो हमारी लाल प्याज और सफ़ेद प्याज है। अब इसके बाद इस प्याज के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे। प्याज के अंदर हमारा मॉइस्चर जो होता है 80.3% होता है, प्रोटीन 1.8%, फैट 0.1%, कार्बोहाइड्रेट 12.6%, फाइबर 0.6% और कैलोरी हमारी 59% होती है और कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इनको भी जानना जरूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन ए, विटामिन B6, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, आयरन, फोलेट, पोटेशियम और सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स, फ्लोनाइड्स, और इसके बाद में विटामिन ई, सोडियम, सेलेनियम, ल्यूटीन, कैरोटीन्स, और इसमें
एलियम, एलिल डाइसल्फाइड्स जैसी ज़रूरी फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं और इसका अंदर तेल भी पाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इन्हीं चीज़ों को तो हम बाहर से सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। किसी को विटामिन ए कमी, विटामिन ए का सप्लीमेंट्री लेते हैं। किसी को कौन सा मिनरल की कमी है, किस चीज़ को कौन से विटामिन की कमी है, वो सब चीज़ें हम सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं वो सब समझिए कि एक तरह से हमारे शरीर के लिए डेड हैं। हमारे शरीर को जीवित चीज़ चाहिए। अगर हमें ज़िंदा रहना है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करना है, तो हमारे शरीर में वही चीज़ हम खाएं जो चीज़ जीवित हो, यानी जो चीज़ हमारी ऑर्गेनिक हो। बस जो हमारी डायरेक्ट नेचर से मिलती हुई चीज़ वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर हम उसको डेड फॉर्म में खाएंगे तो हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है। अब इसके बाद आपको सबसे जरूरी, जिसके लिए सब आपको बड़ी इच्छाएं होंगी आगे जानने के लिए, बिल्कुल एक तो उत्साहित होंगे, अरे भाई इससे हमारे कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। बिल्कुल आप समझिए इसलिए हमारे इन जो चैनल्स का जो हम आपको बताते हैं, चैनल के थ्रू जो कोई चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन यदि आपको उससे पूर्ण लाभ मिल रहा है तो थोड़ा तो समय आपको निकालना ही पड़ेगा। जब आप उसको पूर्ण रूप से सुनेंगे तभी आप उसके अंदर की पूरी जानकारी जान पाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल करके, अरे कोई 10 मिनट, 12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, इतना तो स्वास्थ्य के लिए निकाल ही लीजिए भाई। अच्छी चीज़ जानने के लिए घर बैठे खोल लिया अपना मोबाइल, अपना आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, किसी समय भी निकाल के समय सुन सकते हैं। तो अब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये जानना जरूरी कि ये किन किन बीमारियों में, किन किन रूप में हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक इसका आप इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ये हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, यानी हमारे मधुमेह को, हमारी डायबिटीज़ को एकदम नॉर्मल रखता है। ये दूसरी चीज़ हमारी कैंसर के लिए बेस्ट है। तीसरी चीज़ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, पाचन तंत्र के लिए, हमारे हेल्थ को जो है एकदम, वह हमारे हेल्थ को एकदम, स्वास्थ्य को हमारे एकदम स्वस्थ रखता है। हृदय को स्वस्थ रखता है कि उसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत रखता है, हड्डियों के निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। और हड्डियों में जो बीमारियाँ हमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सारी चीज़ों को क्योर करने में या इन चीज़ों को दूर करने में बहुत ही मदद करता है। सूजन किसी तरह की आ गई, एलर्जी हो गई, दांतों के लिए, दांतों में किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारा है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करता है और हमारे मुंह को स्वस्थ और साफ रखता है। कान के दर्दों में, किसी को कान में दर्द हो रहा है तो उसके लिए सबसे देसी सी दवा है, इसका रस निकालिए और रस को हल्का सा गर्म कर लीजिए, गर्म करके 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल दीजिए, कान का दर्द तुरंत खत्म। आँखों के लिए, इम्पोटेंसी के लिए और हमारी यौन क्षमता को, विटलिटी पावर को बढ़ाता है। बुखार में, खांसी में, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में लेडीज़ों के लिए बड़ा ही सहायक है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स यानी श्वास नली, इन सब चीज़ों को एकदम क्लीन रखता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से बचाता है। बेहतरीन नींद लाता है हमारे लिए, यानी नींद नहीं आ रही है किसी तनाव के कारण, जो हमारे तरह का ये प्रोबायोटिक्स का भी काम करता है। खून के थक्के नहीं जमने देता है, इसके अंदर एंटी थ्रोम्बोटिक्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। हैजे के उपचार में बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है और हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तनाव को दूर करता है। किडनी स्टोन्स के लिए भी काफ़ी सहायक है। प्याज के जूस को शक्कर डाल करके घोल बना लीजिए और उसको सुबह शाम 2 टाइम पीजिए, तो हमारे किडनी में अगर पथरियाँ होंगी तो वो उसको भी पूर्ण रूप से निकाल देगा। और इसके अंदर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी बहुत ही सहायक है, एक दवा की तरह काम करता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स भी है। त्वचा के लिए, स्किन में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने हो गया, मुहासे हो गया, ये सब हमारा एंटीसेप्टिक्स भी है, हमारा एंटी माइक्रोबियल भी हमारा है और एंटी बैक्टीरियस भी हमारा है, एंटी इन्फ्लामेटरी हमारा है। ये सारी चीज़ें की वजह से हमारे त्वचा में ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो त्वचा में किसी भी तरह का कोई बीमारी हमारी है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हमें इसको जो है कांदे के जूस को यानी प्याज के जूस को ऑलिव ऑयल का तेल यानी जैतून के तेल में बराबर मात्रा में मिला करके उसको आप रख लीजिए और उसको रात में लगा करके सो जाइए। एजिंग के लिए, बुढ़ापे को रोकने में भी बड़ा मदद करता है। इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन सी पाई जाती है। कीड़े मकोड़े, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी है तो कीड़े मकोड़े में भी आराम से काम करेगा ये। डार्क स्पॉट, गहरे धब्बे पड़ गए चमड़ी के अंदर, पिगमेंटेशंस हो गया है, तो ये एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हमारा है, ये पाइथोन्यूट्रिएंट्स
है, जिसकी वजह से ये हमारे पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। मसों के लिए भी ताजे रस को अगर आप मसों पे लगा दिए सुबह शाम दोनों टाइम 1 महीने तक, तो कैसा भी मसा होगा धीरे धीरे करके वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। डार्क स्पॉट, चमड़ियों में किसी भी तरह का धब्बा पड़ गया, स्पॉट पड़ गया है, तो उसके लिए भी ये पूर्ण रूप से अच्छा काम करेगा। और इसके बाद हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और दूसरी आती है कि ये इसके अंदर कैरोटीन भी पाया जाता है, जो बालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। बालों के लिए इसको जो है इसमें सल्फ़र पाया जाता है। डैंड्रफ के लिए भी 3 चम्मच मेथी का दाना लीजिए, उसको रात में भिगो दीजिए, सुबह के बाद उस भीगे हुए दाने को निकाल करके उसके अंदर प्याज का रस मिला करके पीस लीजिए और उसका पेस्ट बना करके बढ़िया डैंड्रफ पे लगाइए। सारे डैंड्रफ उससे दूर, क्योंकि ये जो हमारा जो है एंटी फंगल का भी काम करता है। और इसके बाद हमारे बालों को ये नेचुरल कलर भी देता है। अगर हम इसके पेस्ट को या इसके रस को जो भी आपको सुविधा से लगा सकें, उसको अगर हम बालों पे लगा के 15-20 मिनट तक छोड़ दें अच्छे से मसाज करके, तो हमारे बालों को स्वस्थ रखेगा। सफ़ेद बालों को भी ये काले करने में एक तरह का डाई का भी काम करता है। और जुआ हो जाते हैं, जुआ की शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों रहती है, उसके लिए इसके रस को बालों में अच्छे से मसाज करें, आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, सारे जुए इसके मर जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो प्याज है ये औषधियों का भंडार है, कहीं भी किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं। हाँ, ज़्यादा मात्रा में अगर कभी उसका सेवन कर लेते हैं तो कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा गैसें ज़्यादा बनने लगेंगी, पेट में हल्का सा दर्द हो जाएगा। ज़्यादा मात्रा में अगर हमारी लेडीज या प्रेग्नेंट पीरियड में, तो उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमको इस प्याज का सेवन रोज़ करना चाहिए। प्याज का सेवन हमें कच्चा खाइए, प्याज की हरी पत्तियाँ, प्याज का रस निकाल करके, प्याज का तेल, ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी हैं। यानी हमें कम से कम रोज़ 1 प्याज का सेवन सलाद के रूप में चबा चबा के करना चाहिए। अगर हम चबा चबा के नहीं खा सकते, हमारे छोटे बच्चे इस तरह के, तो 1 छोटा चम्मच यानी 5 ml उसका जूस निकाल करके, प्याज का रस निकाल करके और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चों को ज़रूर दे दें। बूढ़े हमारे इसको पेस्ट बना करके चटनी बना के खाएं। यानी 1 प्याज हर रूप में आपके शरीर में रोज़ जाना चाहिए। क्यों कि अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें तो इस प्याज के अंदर हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी, इस प्याज के अंदर हमारा एंटी एलर्जिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी कैंसर यानी कैंसर्स को भी ठीक करता है हमारा, और एंटीसेप्टिक भी हमारा है, और इम्यूनिटी बूस्टर्स भी है। तो किसी भी तरह की कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हमारी है, एक्सटर्नल या इंटरनल, कितनी सस्ती दवा है। खाते हैं प्याज है, लेकिन क्या करते हैं, उसको मसाले में डाल खाते हैं, उसके पकौड़ी बना के खाते हैं, उसको अन्य रूप में खाते हैं। नहीं, इसको कच्चे रूप में खाइए, उसका पेस्ट बना के खाओ, चाहे जूस बना के खाओ, उसकी हरी पत्तियाँ जब तक मिल रही हैं उसको चबाइए, उसकी चटनी बनाइए। इस तरीके से आपका प्याज जो है औषधियों से भरपूर है और गंभीर से गंभीर रोगों को आपके शरीर में आने नहीं देगा, और अगर आ जाएगा तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए इस प्याज का सेवन आप एक औषधि के रूप में रोज़ करें। और हम चाहेंगे कि जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। किसी भी तरह का आपके अंदर संदेह है, किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिन योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, जिसके अंदर आप इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप इसको जो है टेलीफोन के द्वारा, पर्सनल आकर के किसी भी रूप में आप जानकारी ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी सुविधा यहाँ पर है, जिसको कि आप जो है उससे पूछ सकते हैं और उससे भी पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरोगी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को रोग मुक्त करें। और हमारे इस अभियान से जुड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो सकें। बड़ी सरल विधि, बड़ी सस्ती विधि और बड़ी ही उपयोगी विधि है। अब इससे सरल, इससे सस्ती आपके भोजन को ही अगर हम दवा में परिवर्तित कर दें, इसकी पूरी जानकारी किस तरीके से भोजन हम करें, किस तरह का भोजन हमारा हो जो पूर्ण रूप से औषधि का काम करे, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर बड़े सुचारू रूप से दी जाएगी। सत्यमेव जयते।